क्रांतिकारी इकबाल जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, यह चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, यह चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आज इस देश में सामंती ताकतों द्वारा जो फासिस्ट ताकतें हैं, वो ताकतें इस लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही तरीके से इस देश पे हावी होना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या क्या वादा किया गया, जिसमें आपको वादा याद होगा, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख हर साल 2 करोड़ का रोजगार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या हासिल हुआ, आपके भविष्य में क्या बदलाव हुआ, आपके निजी जिंदगी में क्या बदलाव आया, जरा इस पर विचार कीजिएगा। आज इस दौर में जहां हम महंगाई से जूझ रहे हैं, जहां हमारा किसान खेतों में मर रहा है, जहां हमारा नौजवान सड़कों पर भटक रहा है, साथियों, यह लड़ाई जज्बात की नहीं है, यह लड़ाई हिस्सेदारी की है। साथियों, यह लड़ाई किसी जाति की नहीं है, यह लड़ाई हमारी भागीदारी की है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में यह चुनाव किसी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। यह चुनाव अगर है तो संविधान को बचाने का चुनाव है। यह संविधान अगर है तो हमारे नौजवानों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव हमारे माताओं बहनों के सम्मान का चुनाव है। तो साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इन ढोंगियों को आने वाले 25 मई को लेडी पर्स का बटन दबाकर जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी की कुछ जुमलेबाजी योजनाओं के बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि 2022 में हर घर को पक्का मकान मिलेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना आज 2 साल से बिहार का अलॉटमेंट इसे केंद्र की निर्दय सरकार ने रोक रखा है। यही वजह है कि पंचायतों में आवास की योजनाओं में पैसा नहीं मिल पा रहा है। आज 2 साल से पूरे बिहार का अलॉटमेंट इस केंद्र की सरकार ने रोका है। साथ ही आप एक छोटा सा फॉर्म भरते हैं जहां आपको शौचालय का 12,000 रुपया ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं दे पा रही है। साथियों, टीवी में ऐड चलाया जा रहा है, सिलाई मशीन, दीदी को सिलाई मशीन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मिला क्या भाई किसी को सिलाई मशीन? आप जरा बताना, अगर किसी परिवार को सिलाई मशीन मिला होगा तो जरूर बताना भाई। साथियों, इन जुमलाबाजों को सबक सिखाना होगा। साथ ही मैं तमाम साथियों से चंद मिनटों में आप अपनी बात खत्म करते हुए मैं आपके सामने इनके अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का न्याय पत्र लेकर आया हूं। यह न्याय पत्र आपके भविष्य की तारीख को लिखेगा। यह न्याय पत्र आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की इबादत लिखेगा। साथियों, इस न्याय पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, हर साल युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी। इस बिहार में 17 महीने की सरकार में आपने देखा हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का मामला हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का मामला हो। आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में तेजस्वी यादव जी के नाम का डंका बज रहा है। तो साथियों, जो हमारा मैनिफेस्टो है कि हम हर साल 30 लाख सरकारी नौकरी जो खाली रिक्त है उनमें बहाली करेंगे। साथियों, आए दिन आप तैयारी करते हैं मेरे नौजवान साथियों, मेरे छात्र भाइयों, कोई इलाहाबाद, कोई दिल्ली, कोई पटना, कोई बनारस की तैयारी कर रहा है
और जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। कांग्रेस की सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए एक ऐसा कानून ला रही है जहां पेपर लीक से आपको मुक्ति मिलेगी। साथियों, हमारी माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही दूरदर्शी योजना है, महालक्ष्मी योजना। इस योजना में हर महिला को 8500 रुपए हर महीने सरकार उन्हें देगी, यानी सालाना 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ नारी के सम्मान की है, यह लड़ाई आपके स्वाभिमान की है। हम इस मंच पे बहुत से वक्ता हैं, तो मैं बोलूंगा तो लंबा भाषण चलेगा, तो मैं अब शॉर्ट में अपनी बात खत्म करते हुए मैं आपसे यह अपील करने आया हूं कि मैं संदीप यादव, इसी प्रखंड के बेलवा पंचायत का मुखिया, आपसे अपील करता हूं कि आने वाले 25 मई को हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी श्री चंचल पासवान जी को 5 नंबर पे लेडीज बस का बटन दबाकर उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाइएगा, उन्हें दिल्ली के संसद में भेजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।